और जब हम इस प्रोफेशन में आ गए तो हमें कैमरे के ऊपर लग जाना चाहिए, लेकिन ऑल टाइम नहीं। कभी कभी कुछ शौक ऐसे भी होते हैं जो हमें पूरे कर लेना चाहिए। इतना अच्छा बजाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने सारे वाद्य यंत्र रख रखे हैं, हारमोनियम भी रख रखा है, तबले भी रख रखे हैं, ढोलक भी रख रखी है। तो ये जब हम लोग फोटोग्राफी से ऊबना शुरू हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। मैंने एक बर्थडे पार्टी को शूट किया था और वो भी दोपहर में 11:30 बजे। अच्छा बड़ा आयोजन था, मैं वहां पर गया और मैंने वहां पर अपना जो कैमरा है वो सेट किया। सब कुछ मैंने, जो भी साधन मुझे लेकर जाना था मैं लेकर के गया था, लेकिन वहां मैंने फाइल जो डिसाइड की वो की रॉ। और अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि यार रॉ ही क्यों। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के मन में भी कभी कभी आता होगा। तो रॉ हम लोग क्यों शूट करें? जेपीईजी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट हमारा फोटो खींचा और हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात सोचिए, जेपीईजी और रा, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जेपैक जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो जेपीईजी के अंदर क्या होता है, हम लोग फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद में हमारा जो कैमरा होता है वो फाइल को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस कर करके जो इस कैमरे को जो पसंद होता है, इस कैमरे ने जो भी इंफॉर्मेशन सामने से ली, उसमें से इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसने कुछ चीजें रख ली, कुछ चीजें हटा दी, और हटा करके इसने हमारे कार्ड के अंदर सेव कर दी। ये तो हो गया जेपीईजी। और रो जो होता है, वो रो क्या करता है कि सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, कैमरे के सामने जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, जिस तरह के कलर दिख रहे हैं, जिस प्रकार का सब कुछ जो भी दिख रहा है, उस सब को एज इट इज अंदर लेता है, कोई कंपेयर नहीं करता है, और वो सारा डाटा हमारे कार्ड के ऊपर डाल देता है। अब चक्कर क्या पड़ता है, जब हम लोग जेपेग में शूट करते हैं तो उस समय कार्ड में आप देखना, कार्ड की प्रॉपर्टी के वहां पर कैमरे की प्रॉपर्टी में जाकर के आप देखना, जेपीईजी जो है ना वो छोटी साइज होती है, और रॉ जो होती है उसमें एमबी यानी उसका जो इमेज साइज होता है वो भी बड़ा होता है, प्लस उसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब आप समझे, उसमें आप वाइट बैलेंस, या आप ब्राइटनेस, या शेडो एरिया, या कोई ज्यादा चमकदार चीज, या कोई बहुत ज्यादा दबी हुई डार्क चीज, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो जितना देखता है ना, उतना सब कुछ इस कैमरे के अंदर भर देता है वो, और वो सारा हमारे कार्ड के ऊपर ले जाके डाल देता है। और हमें ये कैमरा कह देता है भैया तू जाने और तेरा काम जाने, अब तू इस रॉ फाइल को तेरे हिसाब से तू सेट करना। तो दो चीजें होती, जेपीजी में हम कैमरे को ये बता रहे हैं कि भैया तू हमें, मैंने जो इंफॉर्मेशन तेरे अंदर कैप्चर की उसमें से जो तेरे को अच्छा लगे वो रख ले, और जो बुरा लगे उसे जाने दे, हटा दे। और रॉ के अंदर क्या किया, रॉ के अंदर कैमरा क्या कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो भी ले रहा है, जो कैमरे को बुरा लग रहा है वो भी ले रहा है। तो सब कुछ जितना सामने जो दिख रहा है उस सारे को सारे को सारे को सारे को सब कुछ अंदर, सारी इंफॉर्मेशन बहुत बड़े डाटा के अंदर ये अंदर ले लेता है। और फिर हमें इस कैमरे का सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जाना होता है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो इस जेपीजी को कैसे हमारे इस कैमरा रॉ की जो फाइल होती है, एनईएफ फाइल बनती है, उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं जेपीजी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वो वीडियो यहाँ कहीं ऊपर आपको दिख जाएगा, तो वहां से आप इसको देख लेना। वैसे जब हम लोग रॉ के अंदर फोटो खींचते हैं ना, तो रॉ के अंदर हमें फोटो प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छा होता है लाइट रूम भी होता है, और फोटोशॉप में जो सीसी वर्जन है 2018, 19, 20 जो भी आपके पास में अवेलेबल हो जाए तो वो है, तो उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। मैंने जो बर्थडे के फोटो खींचे, फिर मैंने निर्णय किया कि यार मुझे रॉ के अंदर ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने रॉ के अंदर जो फोटोग्राफ लिए उसका मुझे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। चूंकि डे टाइम पे प्रोग्राम था तो कहीं शेडो थी, या कहीं लाइट ज़्यादा थी, या कहीं टेंट के अंदर से जो लाइट आ रही थी तो कलर्स के इश्यू थे, तो वो सारा मैंने सोचा कि मैं आराम से घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठ के मैं जैसा चाहूँगा वैसा माइनस कर लूँगा, जैसा चाहूँगा वैसा मैं बढ़ा लूँगा।
अगर मुझे सफ़ेद पार्ट ज़्यादा दिखेगा, हाईलाइटेड पार्ट ज़्यादा दिखेगा, तो मैं उसको थोड़ा कम कर लूँगा। और हाईलाइटेड अगर दब गए हैं मेरे कहीं, या पीछे की तरफ कहीं कोई ऐसा ब्लैक शेडो वगैरह कुछ आया है, वो अगर दबा हुआ ज़्यादा दिख रहा है, तो वो उसको मैं बढ़ा लूँगा। और एक्सपोजर पे भी मेरा कंट्रोल होगा। एक्सपोजर अगर मेरा कहीं कमजोर रह गया, या थोड़ा सा एक्सपोजर अगर मेरा अंडर लाइट रह गया, या ज़्यादा ओवरलाइट हो गया, ज़्यादा ओवरलाइट तो थोड़ा मुश्किल होता है भाई, इसलिए ओवरलाइट तो ज़्यादा नहीं होने देना। लगभग थोड़ा बहुत ओवरलाइटेड होगा तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन बहुत हद तक जेपीईजी और रॉ के अंदर ओवरलाइटेड सिचुएशन ये रॉ के अंदर अच्छा कवर कर लेता है, और जेपीईजी के अंदर हमें गए काम से अगर हमने हाई वो ओवर लाइटेड फोटो अगर खींच दिया तो वो फोटो गया काम से। तो हमें रॉ के अंदर कितना बेनिफिट मिल रहा है, सारा सब कुछ नियंत्रण। और जेपीजी के अंदर कैमरे ने जो छोड़ दिया, जो कुछ चीजें थी उसको उसने हटा दी, चाहे वो अच्छी थी वो भी उसने हटा दी, और जो बुरी थी वो भी हटा दी, और कैमरे ने एक फाइल चिपका दी जेपेग। तो वो हमें जेपेग की हमारे लिए मजबूरी हो गई। अब उसमें हम लोग ज़्यादा करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और अगर हम रॉ के अंदर हैं तो वाइट बैलेंस पे पूरा नियंत्रण है आपका। वाइट बैलेंस, उसमें फिर ह्यू, फिर सेचुरेशन, फिर उसमें कलर ग्रेडिंग करना, फिर उसमें किसी पर्टिकुलर एक कलर को बढ़ाना, पीले को बढ़ाना, हरे को बढ़ाना, आसमानी को बढ़ाना, स्किन टोन को कम करना, ज़्यादा करना, सारा नियंत्रण रॉ के अंदर बहुत गजब का दिया हुआ है। फिर शार्पनेस अगर कहीं थोड़ी बहुत कम रह गई है तो आप शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस को कम कर सकते हैं। फिर हालांकि डे टाइम में नॉइस के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि कभी ऐसे कोई डार्क पार्ट था और उसमें अगर कहीं मुझे नॉइस दिखाई दी तो उस नॉइस को भी हम लोग बहुत हद तक हटा सकते हैं, और बहुत हद तक हम लोग उस फोटो को अच्छा बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें रो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आप रो के ऊपर जाएं, इसके पहले आप एक काम करें, पहले कुछ फोटो अपने घर के अंदर बैठ के रो में खींचें, उसको प्रोसेस करें और फोटोशॉप में लें, उसको देखें, उसको निहारें, और उसके बाद में समझ में आए तो फिर रो पे जाना। ऐसा नहीं हो कि अपन ने आंख मीच ली और हम लोग तो बोल दिया है पालीवाल जी ने तो चलते हैं अपन तो रो के ऊपर। नहीं, पहले इसको प्रयोग करो, समझो, पूरा सीखो, उसके बाद में फिर रो के ऊपर जाओ। और रो के ऊपर भी बहुत सारे ढेरों वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं यार। तो अब अगर हम वेडिंग में जाते हैं तो वहां हमें अगर 2000 फोटो खींचने हैं, क्योंकि हम लोग फालतू फोटो तो खींचते हैं, मैं भी खींचता हूँ भाई यार, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब वो फालतू हमारा कार्ड तो उसमें खत्म होता है। तो रो के अंदर क्या होता है, हमारा फाइल साइज बड़ा होता है, तो कार्ड हमें थोड़े से बड़े बड़े चाहिए। बड़े बड़े यानी 64 GB के आप कार्ड ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 64 GB वाला, 32 GB वाला नहीं। और मैं 128 GB के लिए भी नहीं बोलूँगा। 128 GB का कार्ड जाएगा ना तो पूरा ही खटाक करके जाएगा, और बहुत सारे डाटा लेकर डूबेगा वो। तो उसमें क्या है, मुझे एक खतरा नहीं रहता है कि मेरे डाटा ज़्यादा चले जाएंगे। तो हमें रो के ऊपर अब चले जाना है। रो एक बहुत अच्छी फाइल है। रो के ऊपर हमारा सारा नियंत्रण होता है, जबकि जेपीजी के ऊपर हमने जो कैमरे ने जो इंफॉर्मेशन हमने फाइनल सेव कर दी उसी के ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं। रो के अंदर हम सफ़ेद जो हाईलाइटेड एरिया होता है उसको हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो हाईलाइटेड चीज़ हो जाती है गाल के ऊपर और यहाँ, उसको हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो रो के अंदर हम एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। रो के अंदर हम शेडो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। रो के ऊपर हम हमारा केल्विन मोर उसको परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। रो के ऊपर हम हमारा जो ह्यू और सेचुरेशन होता है उसकी पूरी लगाम हमारे हाथ में होती है। और जो भी कलर्स होते हैं बॉडी के ऊपर या कपड़े जिस रंग के होते हैं, किसी एक कलर को यदि हमें बढ़ाना है तो वो भी हमें रॉ में पूरी आज़ादी मिलती है। हम आराम से किसी एक कलर को बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं पूरा ऑल ओवर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका अगर ब्लू कलर का शर्ट है तो ब्लू कलर बढ़ जाएगा। पीछे जो आसमान है वो लगभग खत्म हो जाता है। इतना हम जब फोटो खींचते हैं ना तो आसमान तो लगभग ऐसा हो जाता है जैसे धूल धुलैया। तो वो उसमें भी हम लोग वापस कलर्स ला सकते हैं। और अगर आसमान में कहीं सफ़ेद सफ़ेद जो बादल के जो ढेर रहते हैं वो भी हम लोग उसमें से अच्छा बना सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जे पेग से हटके हमें जाना चाहिए रो के ऊपर। थोड़ी सी मैं कैमरे में आपको दिखा दूं ये रो किस जगह होता है।
तो मैं कैमरा थोड़ा ऑन कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ मेन्यू के अंदर। मेन्यू में आप देखो सबसे ऊपर फ़ोटो शूटिंग मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग आ जाएंगे इसमें नीचे, हम लोग आएंगे इमेज क्वालिटी के ऊपर और इसको हम जब ओके करेंगे तो देखिए ऊपर आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर NEF रॉ प्लस JPG फाइन, ये भी और ये भी। तो हम लोग अगर हमारे पास में 2 कार्ड हैं तो हम आराम से इस ऑप्शन में जा सकते हैं, NEF रॉ और प्लस JPG फाइन, ताकि एक कार्ड में हमारा JPG आ जाएगा, दूसरे में रॉ आ जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। और आप रॉ अगर प्योर चाहते हैं तो आप रॉ को कर लीजिए। तो रॉ के अंदर जो फाइल बनती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। बाकी अब ये JPG से अब थोड़ा सा निकलना चाहिए। अब वो युग नहीं रहा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए, अपडेटेड कैमरा आने लग गए हैं, और उसके अलावा कंपटीशन का जो युग है वो इतना ज़बरदस्त हो गया है कि हम लोग अब अगर ये चाहें कि इस कंपटीशन में उसके साथ सबके साथ हम दौड़ना चाहें तो उसके लिए हम सबको ये बातें तो दिमाग में आना चाहिए। ये अलग बात है कि आप आधा वीडियो देखते हैं और आधा छोड़ देते हैं, वो आपकी मर्जी, मैं आपको उसमें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। और जो सीखने वाला बंदा होता है वो सीख के रहता है। तो धीरे धीरे आप सीखते रहिए और धीरे धीरे आप इसको अप्लाई कीजिए। रॉ के अंदर जब हम फोटो खींचेंगे कार्ड हमें ज़्यादा लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग फ़ोटो को जब कंप्यूटर पे लेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर भी जगह ज़्यादा चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। रॉ के अंदर जब हम फ़ोटो खींचेंगे तो सभी फ़ोटो को हमें या तो लाइट रूम के अंदर लेना पड़ेगा, उसमें आपको हर एक फ़ोटो को ओपन करना पड़ेगा, हर एक फ़ोटो की ब्राइट, कंट्रास्ट, वाइट बैलेंस, सैचुरेशन और जो भी आपका कलर्स वगैरह जो भी बढ़ाना घटाना, शार्पनेस वगैरह सब कुछ, एक्सपोजर उसका, कंट्रास्ट वगैरह सारा सब कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगी। माउस घिसना पड़ेगा आपको माउस टेबल के ऊपर, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। हाथ यहाँ से जलेगा, हथेली थोड़ी सी जलने लग जाती है काम कर करके। और हम यदि 300 फ़ोटो खींच के लाते हैं तो उसमें से हम लोग बहुत अच्छे 100-150 फ़ोटो निकाल सकते हैं। या एक वेडिंग शूट करके आते हैं, ठीक है 1000-2000 फ़ोटो भी खींच दिए हों, लेकिन उसमें हमें 500 फ़ोटो या 400 फ़ोटो चाहिए, तो उसको हम बहुत अच्छे से जो सेलेक्टेड फ़ोटो है उसके ऊपर हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो हमारा फ़ोटो भी अच्छा बनेगा और हम बहुत कुछ नया भी सीख जाएंगे। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है, आप देखना फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर और ये इन दोनों का बिल्कुल तालमेल है, इतना अच्छा तालमेल है। तो हम लोग फोटोशॉप पे काम करते करते बहुत सारी चीज़ें इसकी भी सीख जाते हैं। तो आप लोग कैमरा निकालिए और अपना फोटो यहाँ पे खींचिए इस प्रकार से। तो ये बिहाइंड सीन जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इस प्रकार से मेरे सामने कैमरा पड़ा हुआ है और मैं आप लोगों को रॉ और JPG के बारे में बता रहा हूँ। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा लाभ मिलेगा और आप भी अब थोड़ा सा समय के साथ चलने का कोशिश करेंगे। और हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी लोग जिस गति से दौड़ रहे हैं, तो उनकी गति में हम लोग भी गतिमान होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।